और वीडियो बनाकर फोटो बनाकर चले जाते। कभी कोई अगर आपके साथ ऐसा करे तो आप क्या करेंगे ऐसे लोगों के साथ? बताइए, आप जवाब दीजिए। ये जो लोग हैं ये इंसान है, ये आपके रिश्तेदार भले नहीं है, मगर इंसानियत के नाते से आप देखिए कि अगर आपके घर के पास कोई गटर बहती है या गटर का पानी आपके घर के सामने निकलता है तो आप कंप्लेंट करते हैं, आप फोन करते हैं, कचरे वाले को बुलाते हैं, हंगामा करते कि नहीं करते आप लोग? जो पानी घर के बाहर है और जो गटर का पानी अगर पूरे घर के अंदर है तब आप क्या करेंगे? तब आपके बच्चे उसमें रहेंगे, उसमें पढ़ाई करेंगे, उसमें खाना खाएंगे? कोई नहीं खाएगा। आज अगर मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं अगर मेहनत कर रहा हूं कि इन लोगों को उस इलाके से निकालूं और उनका जो हक है, उनका जो सपना है कि वो अच्छी बिल्डिंग में रहे, अच्छी सोसाइटी में रहे, क्या अगर मैं ये गलत काम कर रहा हूं? बताइए, आप बताइए, आप फैसला कीजिए। क्या इन लोगों को इनका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं उन लोगों से सवाल करता हूं जो लोग जरी मरी के अंदर, इंदिरा नगर के अंदर, मीठी नदी के बाजू में जो लोग, जो मेरी माँ बहन रहती है, जिन लोगों के बारे में सिर्फ उनका वीडियो बनाकर, उनका फोटो बनाकर डालने का वो लोग काम करते हैं, जो लोग बाहर उस इलाके में नहीं रहते, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, मैं उन लोगों से चैलेंज करना चाहता हूं, हाय हिम्मत, उनके घर में 8 दिन रह के बताइए, अपने परिवार, अपने बाल बच्चों को लेकर रह के बताइए, रह के बताएंगे वो लोग? 8 दिन की बात कर रहे हो खाली, 8 दिन आप अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने माँ बाप को लेकर उस जगह जाके रह के बताइए, रह के बताएंगे वो लोग? मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं आपको, घर हमारा है, लोग हमारे, मोहल्ला हमारा है, फैसला भी हमारा ही होगा इंशाल्लाह। जो लोग जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी है, जिन्होंने कभी छोटे घर में रहने का एहसास नहीं देखा है, जिन्हें यह पता नहीं है कि उस इलाके में ताजी हवा आती है भी क्या नहीं आती है, लाइट पानी मिलता है क्या नहीं मिलता है, किस तरीके से उनका परिवार जी रहा है, कभी किसी को नहीं पड़ी है। सिर्फ इलाके में आकर एक पुलाव का डब्बा देकर उनकी इज्जत के साथ खेलने का काम करते हैं। यह वीडियो दिखाने का सिर्फ ये मेरा मकसद है कि आप लोग इंसाफ कीजिए, आप जनता, आप इंसाफ कीजिए। अगर आप उनकी जगह पर रहते तो आप क्या चाहते मुझे बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए। अगर आप उनकी जगह पे रहते तो आप नहीं चाहते, मुझसे उम्मीद नहीं करते कि वाजिद भाई हमें इस इलाके से निकालिए, हमें अच्छी बिल्डिंग में डालिए, हाथ ऊपर करके मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके बच्चों को अच्छी जिंदगी जीने का हक नहीं है? कितने साल, मैं पूछना चाहता हूं, कितने साल? कोई साल की लिमिट है? आज उस इलाके के अंदर कितनों ने अपनी जान दे दी, कितनों की जानें चली गई। सलीम भाई, आपको मालूम होगा कितने इस दुनिया में नहीं रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा आप लोगों को, जरी मरी में रहने वाले सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि आज जो काम किसको करना था वो आपको पता है, और कर कौन रहा है ये भी आपको पता है। आज इस मंच से और आपको गवाह रख के मैं कहना चाहता हूं, आप जाइए इमामबाड़ी के अंदर, आप जाइए इमामबाड़ी के कमिश्नर साहब के पास और उनको पूछिए कि वाजिद कुरैशी कितने महीनों से उनके दरवाजे पे आके बैठ रहा था, सिर्फ इसलिए बैठ रहा था। और कमिश्नर साहब को क्या मैंने कहा साहब आप उस इलाके में आइए,
उस इलाके के हालात देखिए, उन परिवारों से मिलिए जो परिवार आज डर के माहौल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं इतने चक्कर मारा, चाहे वो मंत्रालय का ऑफिस हो, चाहे वो हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का ऑफिस हो, आज कहीं ना कहीं आज हमें कामयाबी हासिल हुई। सलीम भाई, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और आज इतिहास के पन्नों में आज हमारा नाम लिखा जाएगा, आप लोग का नाम लिखा जाएगा, मेरे दोस्तों का नाम लिखा जाएगा। आज कमिश्नर साहब ने राइटिंग में अप्रूवल दिया है, साइन किया है, सिग्नेचर किया है कि जो जरी मरी मीठी नदी के बाजू में जिनके घर में पानी जाता है, ऐसे लोगों को आने वाले दिनों के अंदर प्रीमियर के अंदर उनका हक का घर देने का काम और सिग्नेचर देने का अगर किसी ने काम किया है तो एमएमआरडी कमिश्नर मुखर्जी साहब ने काम किया है। और मैं इस मंच के माध्यम से आपको पता होगा, जब मैं लाइव करता हूं तो मेरे विरोधक खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, फेसबुक मोबाइल देखकर कान खोलकर सुनते कि वाजिद कहीं कुछ गलत अल्फाज ना बोल दे। तो आपको पता होगा कि सारे मेरे विरोधक, अच्छे विरोधक, अच्छे कंप्लेंटर, अच्छे ब्लैकमेलर आज मेरा वीडियो देख रहे होंगे, भाषण सुन रहे होंगे, इंतजार कर रहे थे कि वाजिद कुरैशी कब लाइव आएगा और कब अपनी बात कहेगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, उन चीटरों को कहना चाहता हूँ जो तुम्हारी औकात नहीं है कभी। मैं आपको कहना चाहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ इस स्टेज के ऊपर आपको गवाह देकर एमएमआरडी के अंदर जाइए और पता कीजिए आज जो ऐतिहासिक साइन करने का काम हुआ है, वो साइन आज ये साबित करता है कि हम लोगों की जो मेहनत थी वो मेहनत रंग लाई। और जो गरीबों की दुआ थी, वो गरीब जो नमाज तक नहीं पढ़ पाता है उस इलाके के अंदर गंदगी होने की वजह से, आज उनकी दुआ कामयाब हुई और आज एक ऐतिहासिक फैसला बाहर निकल के आया। और कुछ ही दिनों के अंदर, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर उन सभी घरों की लॉटरी निकलने वाली है। लॉटरी के माध्यम से उनको मालूम पड़ेगा कि उनका कौन से फ्लोर पे उनको घर मिलने वाला है, कितने माले पे घर मिलने वाला है। आज 8 बाई 8 का घर है उनका। सलीम भाई, जाफर भाई, 8 बाई 8 का घर क्या होता है? 64 स्क्वायर फीट। 64 स्क्वायर फीट की लोग कहते हैं कि हमारे घर की तो उतनी मोरी है। ऐसी जिंदगी वो लोग जी रहे। आज उनको 350 स्क्वायर फीट का यानी 1 BHK का फ्लैट आज उनको मिलने जा रहा है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि जरी मरी इंदिरा नगर के अंदर मीठी नदी के पास के घरों की कीमत 5 से 7 लाख रुपया है। आज मैं आपको फख्र से कहना चाहता हूँ, आज उनके 7 लाख के फ्लैट घर की कीमत आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह 35 से 40 लाख रुपए होने जा रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि जो तकलीफ में परेशान है, बाल बच्चे परेशान है, काम धंधा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, घर चलाना कितना मुश्किल है, ऐसे वक्त में हर 4 महीने में बारिश में पूरा राशन खराब हो जाता है, पूरे बिस्तर खराब हो जाते हैं, पूरा घर का सामान खराब हो जाता है। अगर ऐसे लोगों को हम लोग अगर उनका हक का घर दिला रहे तो क्या गलत काम कर रहे हैं आप मुझे बताइए। आप लोग सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग उन लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं जो लोग वाकई में तकलीफ में हैं, वो लोग तो वाकई में परेशान है। आज अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप अच्छे घरों में रह रहे हैं। आज आपने 3 माला के घर बनाए, 4 माले के घर बनाए, हर घर के अंदर आपने टाकी रखी, मोटर रखी, आपके घर में टॉयलेट है, सबके घरों में एसी है। आप सोचिए कि आप तो अच्छी जिंदगी जी रहे, मगर आपका भाई, आपकी बहन मीठी नदी के पास क्या हालात है आप जाके देखिए, बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। सिर्फ पानी भर जाता है, सुनकर लोग उनके लिए मदद के लिए अंदर चले जाते हैं। ये खाने का डब्बा उनको देने लगते हैं, बढ़ के आगे चले जाते। अभी तो इलेक्शन था, हर साल इस्माइल भाई हम लोग वहां पर मुश्ताक भाई 1 डब्बा का खाने का डब्बा मिलता था हमारी तरफ से, मगर ये इस साल इलेक्शन था तो एक के घर में 4-4 पुलाव के डब्बे चले गए और बराबर फोटो और शूटिंग करने का काम हुआ। मुस्लिम सोसाइटी के सारे नौजवान यहाँ पर मेरे भाई हैं, पूछिए जब पानी भरता है
ये लोग काम धंधा छोड़ के उन लोगों को बाहर निकलने के लिए अपनी जान जोखिम में करके उस इलाके में जाते कि नहीं, आप लोग बताइए मुझे।